नहीं। सो कब चैतन्य महाप्रभु का नाम बहुत स्पेसिफिक नाम है गौरांग, इट्स नॉट चैतन्य। गौरांग मीन्स चैतन्य महाप्रभु इन नवद्वीप। चैतन्य महाप्रभु मीन्स ही इज इन जगन्नाथपुरी। तो गौरांगा बोली थी, दैट्स लाइक भगवान श्री कृष्ण जो है इस पूर्णतः पूर्णतम, तो इन वृंदावन इस पूर्णतम। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु इन नवद्वीप एज गौरांगा इज पूर्णतम। सो इसीलिए आप देखेंगे जिन लोगों के पास गायत्री मंत्र है तो दे गौर गायत्री दे हैव गॉट 3 नेम्स। चैतन्याय विद्महे विश्वम्भराय धीमहि तन्नो गौर प्रचोदयात्। So Gaura means the Prayojan, the highest. So that's why Gauranga. And then Abhidya is Vishwambar, because Vishwambar is the Pandit, Nimai Pandit. And Chaitanya is चैतन्य महाप्रभु जो युगावतार है, जो प्रचार करने आए हैं एज सन्यासी। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्पेसिफिकली इट्स गौरांगो, विच मीन्स द कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन नवद्वीप एज इन इस गृहस्थ लीला। तो उनका नाम लेने से जो है पुलक, पुलक का मतलब है रोंगटे खड़े होना। वो कब खड़े होंगे? वो करने से हरि हरि बोलिते नायन भवे नीरो। और भगवान हरि का नाम लेने से जो है आंखों से जो है अश्रुपात हो। आर कब निताई चादर करुणा हुई भी, नित्यानंद प्रभु की कब मुझे करुणा मिलेगी? बिकॉज देर इज बगैर नित्यानंद प्रभु के करुणा के महाप्रभु नहीं मिलते, है ना। सो महाप्रभु मीन्स राधा कृष्ण है ना, निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्ना। तो उसका मतलब यही है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से जो है कब होगा? जिससे संसार वासना मोरो कबे तुच्छ हवे, जिससे इस संसार की जो वासना है वो मेरी कब तुच्छ हो जाएगी। यानी कि अगर संसार वासना तुच्छ होती है तो ये बताया जाता है कि अगर आपका भगवान के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, जस्ट बड़ा मिनिमलिस्टिक अट्रैक्शन है, पर आपका संसार की वासना खत्म कर चुके हैं आप, तो आप शांत रस तक पहुंच सकते हैं। दैट इज चैतन्य चैतामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 24। सो ये पहला टारगेट है। विषय छाड़िए कबे शुद्ध हवे मन। तो विषय भोग छोड़ के जो है कैसे मन शुद्ध होगा? पहले कबे हम हेरिबो शिव वृंदावन। तो जब ये होगा तो मैं वृंदावन देख पाऊंगा, ठीक है। अल्दो गौरांगा बोली थी, अब ही मोस्टली जो भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे हैं ये सब उन्होंने खेतुरे में लिखे हैं, विच इज़ लाइक नाउ इन बांग्लादेश। तो मगर वो वहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि मैं वृंदावन कैसे देखूंगा। नॉट दैट कि उन्होंने वृंदावन नहीं देखा, बट एक्चुअल वृंदावन दिखाई देगा जब विषय छाड़िया शुद्ध हवे मन, जब ये होगा तो फिर वृंदावन का दर्शन हर जगह हो सकता है। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति। तो रूप रघुनाथ के चरणों में जो है कब मेरा मन लगेगा? आकुति, आकुति मिनती मतलब उनसे जो है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस तरीके से। कबे हम बुझाबो जिसे जुगल प्रीति। तो रूप रघुनाथ के से जो है मुझे जुगल प्रीति जो है भगवान का जो प्रेममय आदान प्रदान है, युगल का राधा कृष्ण का प्रेममय आदान प्रदान है, वो मैं समझ पाऊंगा। अब रूप रघुनाथ की और रूप सनातन क्यों नहीं है? कोई पूछ सकता है, वो दो भाई हैं। तो रूप रघुनाथ बिकॉज रूप गोस्वामी इज, जो हम अभी आगे देखेंगे जब हम अभी प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण के तहत, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित, ये श्लोक किसने लिखा है? इट इज नरोत्तम दास ठाकुर। सो दैट्स वाई। तो रूप गोस्वामी बिकॉज ही नोज द हार्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, तो इसीलिए रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी बिकॉज वो प्रयोजनाचार्य हैं। इस वजह से जो है इन दोनों से जो है खास तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कैसे युगल प्रीति समझ पाऊंगा। रूप रघुनाथ पादे रघु मोर आश। तो मेरा रूप रघुनाथ गोस्वामी के श्री चरणों में जो है मेरी ये आशा है कि ये मैं कर पाऊंगा। तो इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ प्रार्थना कर रहा है सदा नरोत्तम दास। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जो प्रार्थना कर रहे हैं। तो और ये प्रार्थना किताब से ही है, ये जो ये भजन जो है लालसामयी प्रार्थना किताब से है। प्रार्थना किताब में कुल 57 भजन है, उनमें से एक ये है।
ओम ज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। फंसा हुआ था एक्चुअली तो इसलिए ठीक। ओके सो तो हम लो गलती हो गई, लंबा टाइम लगेगा। धन्यवाद। ताली बजाइए, ताली बजाने का क्या। ओके सो मेरा लैपटॉप चल गया था, उल्टा मैंने बंद कर दिया, अब चलने में टाइम लगेगा। खैर तो जैसे आज ये विशेष दिन है, कार्तिक के अंदर ही नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस। जनरली नरोत्तम दास ठाकुर की तस्वीर हमारे ऑल्टर में जनरली नहीं होती है, तो मगर बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्यों में से सेकंड जनरेशन आचार्य रूप षड गोस्वामियों के जाने के बाद जो है जो सेकंड जनरेशन आचार्य रहे, सो उनमें से नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तो तीनों, और उनमें से महत्वपूर्ण भूमिका नरोत्तम दास ठाकुर की रही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर दरअसल क्योंकि आज तिरुभाव दिवस है और हम तिरुभाव दिवस, हमारे संप्रदाय में तिरुभाव दिवस का ज़्यादा महत्व है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में आविर्भाव दिवस का ज़्यादा महत्व है, तो वो तिरुभाव मनाते ही नहीं है। बट हम तिरुभाव जो है वो बिकॉज हम तिरुभाव को जो है भगवान के साथ मिलन देखते, इसीलिए हमारे यहाँ पर तिरुभाव का ज़्यादा महत्व है। तो खैर तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनका जब सिद्ध स्वरूप जो उनका बनता है दैट इज़ चंपक मंजरी। तो और ये बड़ी विचित्र कथा है कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर जब एक बार भजन कर रहे थे तो वहाँ स्वयं राधा रानी प्रकट होती हैं एंड शी कन्फर्म्स कि आप कौन है, ये आपकी ये सेवा है और आप जो है चंपकलता की तरह जो है आपकी सर्विस होगी दूध गर्म करने की, एंड यू विल कम। गोलोक वृंदावन में सर्विसेज ऐसी होती हैं, हमारे जैसी नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा काफ़ी फ़र्क है। तो खैर तो उसके बाद वो अपना ये दर्शन है वो अपने दीक्षा गुरु लोकनाथ गोस्वामी जी को बताते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी तब उसे कंफर्म करते हैं कि हाँ ऐसा ही है, जो आपने देखा गलत नहीं देखा। तो इससे जो है एक महत्वपूर्ण कई सारे महत्वपूर्ण, एक नहीं बल्कि कई सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत और कुछ गलतफहमियां भी जो है वो दूर होती हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि वो ये है कि जब हमारे संप्रदाय में हम सिद्धि प्राप्त करते हैं भगवान के साथ, जो है जब हमारा प्रेम का स्तर आता है, भाव के आगे का स्तर, भाव ऑनवर्ड्स, सो जो साधक है उसको अपने स्वरूप पता लगता है और वो स्वरूप जो है स्वयं भगवान बताते हैं, या जैसे इस केस में राधा रानी आके बताती है। एंड इट इज़ ओनली लेटर ऑन कन्फर्म्ड बाय द गुरु, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के केस में है। क्योंकि कई भक्त जो थोड़े से पुराने हो जाते हैं उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है और बड़े परेशान रहते हैं, अंदर से बाहर बोल नहीं पाते बाहर, क्योंकि माहौल ऐसा होता है बाहर बोलेंगे तो चुप करा देंगे डांट मार के, मगर अंदर अंदर जो है वो कोड़ते रहते हैं इस चीज़ को लेके
कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा, आगे कैसे पता चलेगा। इस नरोत्तम दास ठाकुर से जो है आप सीधा सीधा ये चीज़ देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि तब इसी वजह से कई बार जो है इस्कॉन के जो भक्त होते हैं, जो नए होते हैं एक्चुअली, जो पुरानों के साथ तो जो पुराने हो चुके हैं वो तो सब कुछ देखभाल चुके होते हैं, पर जो नए होते हैं उनके साथ एक खतरा बना रहता है कि इधर उधर से जब लोग मिलते हैं, उन्हें गौड़ीय वैष्णव भी मिलते हैं, खासतौर पे दूसरे संस्थाओं के गौड़ीय वैष्णव मिलते हैं, तो वो उनसे यही पूछते हैं कि आपको पता है आपके अपने गुरु का स्वरूप क्या है, और वो फिर आके फाड़ फाड़ के देख रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ आ गई। फिर वो और एक स्टेप आगे ले जाते, कहते आपको प्रभुपाद का स्वरूप पता है क्या है, तो फिर वो बिल्कुल ही चकरा जाता है, कहता जब आपको अपने गुरु का, आपके फाउंडर आचार्य का स्वरूप ही नहीं पता तो आपको अपना स्वरूप कैसे मिलेगा। गुरु परंपरा भी कहते ठीक नहीं है। वो सब तो बात की बात है, चलो वो तो गुरु परंपरा में तो बाद में स्टेज बाय स्टेज आते हैं, पहले प्रभुपाद की श्रद्धा काटते हैं, एक बार प्रभुपाद की श्रद्धा काट दी फिर गुरु परंपरा, तो आपका क्या लेना देना गुरु परंपरा से, तो कुछ लेना देना होता ही नहीं। जिसका सुबह शाम दिन रात कीर्तन कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जब उसी का जो है वो मैंने जड़ काट दिया, फिर गुरु परंपरा तो फिर 24 घंटे की खेल है। तो खैर, तो वो इसीलिए वो ये बेवकूफ़ी, वो अपनी उस ये बात करके वो अपनी बेवकूफ़ी का इजहार करते हैं। वो ये कि उनके अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके गुरु का स्वरूप जब आपको पता होगा तो आपको अपना स्वरूप पता होगा, मगर एक्चुअली आपके स्वरूप से आपके गुरु के स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है। एब्सोल्युटली नो कनेक्शन, नॉट दैट नो कनेक्शन, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। और मैं आपको ये षड गोस्वामी से समझा देता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। रूप गोस्वामी का सिद्ध स्वरूप रूप मंजरी है, सबको मालूम है, ठीक। अरे ये क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो रूप गोस्वामी का सिद्ध स्वरूप रूप मंजरी है। जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के डिसाइपल है, उनका स्वरूप क्या है, विलास मंजरी, ठीक है, ओके। अब जब आप नित्य लीला में देखते हैं तो रूप गोस्वामी की सर्विस जो है वो ललिता सखी के साथ है, और विलास मंजरी की सर्विस किसके साथ है, विलास मंजरी की सर्विस जो है वो चंपकलता के साथ है। तो दैट आइडिया कि आप अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनके नीचे जाके लगेंगे इज डिफीटेड देयर इटसेल्फ। अष्ट सखियों की अष्ट मंजरियां हैं, इसलिए हमारे अष्ट गोस्वामी हैं, ठीक है ना। जिस लाइक रघुनाथ दास गोस्वामी विच इज लाइक आवर प्रयोजनाचार्य, ही इज रति मंजरी, उनकी सर्विस इंदुलेखा के साथ है। सनातन गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के भाई हैं, लवंग मंजरी, उनकी सेवा विशाखा सखी के साथ है। तो किसी की सेवा किसी के साथ नहीं, सब अलग अलग बटे हुए हैं वहां। तो इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता ही नहीं वहाँ ठीक है, तो ये गलत फहमी दूर कर ले। तो इसीलिए वो अंडरस्टैंडिंग कि मुझे प्रभुपाद का स्वरूप नहीं पता तो मेरा क्या बनेगा, इज एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल। दूसरा, रागानुगा भक्ति का बेस ABCD जो है, जो डेफिनेशन है, इट इज मीन्स अ पर्सन हु इज फॉलोइंग ए रागात्मिका भक्त। रागात्मिका मीन्स हु इज ए डायरेक्ट एसोसिएट ऑफ कृष्णा इन गोलोक वृंदावन, नॉट हियर। यानी कि आप नित्य सिद्ध पार्षद को फॉलो करते हो, ना कि साधन सिद्ध पार्षद को फॉलो करते हो। अगर आपका गुरु जो है वो साधन सिद्ध है, यहां पर उसने सिद्धि प्राप्त करी है, then also you do not know his swarup. It's not, it is there. And that is Nectar of Devotion, chapter number 15, first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ, अगर आप नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 15 पढ़ते, फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये सब उल्टी सीधी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हम अपनी किताब नहीं पढ़ते तो दूसरे आके हमें पढ़ा सिखा जाते हैं। और आज तक तो मैंने 20-21 साल का मेरा तजुर्बा है, केशव महाराज का 25-26 साल का, ज़्यादातर यही देखा है, बाहर से आते हैं वही हमें पढ़ा सिखा के जाते हैं। हम नहीं पढ़ा सिखा सकते ज़्यादातर बाहर, इसलिए वजह क्या है, क्योंकि हम खुद पढ़ते लिखते नहीं, इस वजह से। वरना ये बहुत ही सीधा सादा जो है आसान सड़क है, मगर आसान सड़क कई बार कई लोगों को नहीं भाती है खैर एनीवे, दैट्स ओके। टॉपिक से बहुत ज़्यादा डिवेट करके हमारा टॉपिक नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है।
तो ये नरोत्तम दास। अब हम नरोत्तम दास ठाकुर की अगर आप ज़िंदगी, मैं उनकी पूरी बायोग्राफी नहीं छेड़ रहा, मैं कुछ पहलू जो है मुझे लगा कि ये ज़रूरी है। अब देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर के दीक्षा गुरु लोकनाथ गोस्वामी थे, मगर नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी सारी शिक्षा जो है जी गोस्वामी से ली। मगर जब उन्होंने संग किया तो उनके संग में जो है, उनके संग के एक ही भक्त का नाम बार बार आता है, 2 बार भजनों में आता है, नॉट जस्ट एक बार। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। अब रामचंद्र कौन है? रामचंद्र कविराज, ये श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल है, यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो नरोत्तम दास ठाकुर से जूनियर है, मगर वो संग रामचंद्र कविराज का मांग रहे हैं। तो दैट शोज कि जो भक्ति के अंदर जो है, छोटा बड़ा दीक्षा के साल से नहीं होता, छोटा बड़ा आपके रियलाइजेशन से होता है। टेक्निकली अदरवाइज ही इज लाइक, ही शुड बी लाइक द, जैसे हम कहते हैं गॉड ब्रदर, और अपने गुरु के जैसे कहते हैं गॉड अंकल्स, लाइक अपने गुरु के जो है गुरु भाई। बट ही इज आस्किंग द सीनियर पोजिशन, वो जो है रामचंद्र कविराज का संग, मोर देन वन भजन ही इज सिंगिंग लाइक दैट, कि मुझे रामचंद्र कविराज का जो है जो इवन एक जगह पे ऐसा भी लिख रहे हैं कि अगर मेरा जो है दोबारा जन्म हो तो रामचंद्र कविराज के साथ मुझे संग मिले। ही इज़ राइटिंग टू दैट एक्सटेंट इज राइटिंग, तो उनका इस तरीके से। तो खैर, तो ये बड़ा ये अहम चीज़ है कि व्हाट काइंड ऑफ संग अगर आपको मिलता है, जो आपके भजन को, जो आपके कृष्ण कॉन्शियसनेस को जो है आगे बढ़ाता है, तो वो आपका संग है। कैसे आप डिटरमाइन करते हैं कि जिसके संग में रह के जो है आपकी कृष्ण की भक्ति बढ़ती है। और इसमें ईमानदारी वाली बात है। इसमें अगर ये है कि नीम करेले को कह रहे हैं तू कितना मीठा है, और करेला नीम को कह रहे हैं तू कितना मीठा है, तो वो हो सकता है, पर फिर भगवत धाम जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर भगवत धाम के लिए जो है, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि संग कैसा है। और किसी किताब में आज तक मैंने एटलीस्ट नहीं पढ़ा कि मिनिमम कितने भक्तों का संग करना है। देयर इज़ नो मिनिमम, देयर इज़ नो मैक्सिमम, इट्स क्वालिटी। अगर आप जो टर्म जो है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, तो अगर आप देखें ये जो टर्म है साधु संग, अगर संस्कृत के हिसाब से भी देखें, इट इज़ अ सिंगुलर टर्म, इट इज़ नॉट ए प्लूरल टर्म। देन इट विल बी साधव संगः, हे साधव, मोर देन वन साधु, ठीक है ना। ठीक है, हे साधो, दैट्स लाइक प्लूरल, बट इट इज साधु, साधु संग, यानी कि एक काफ़ी है, मिले तो सही। तो वेरी सिलेक्टिव एंड सर्व। और जब तक उस तरीके के साधु नहीं मिलते हैं, तब तक जो साधु संग मिल रहे हैं वो लें। फिर इसका ये मतलब घर बैठ जाके, हाँ, देन यू डोंट हैव एनीथिंग। इट्स लाइक दैट हर कोई जो है पीला आम खाना चाहता है, पका हुआ आम खाना चाहता है। तो बदकिस्मत आदमी कौन होगा? जो हरा आम हाथ में वो भी फेंक दे, अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। कई बार इधर की बात होती है तो फिर बंदा इधर लुढ़क जाता है, फिर इधर की बात होती है तो इधर लुढ़क जाता है। तो जज्बात से नहीं, होश और हवास के साथ जो है भक्ति करने की ज़रूरत है। तो खैर, तो हम नरोत्तम दास ठाकुर के केस में जो है बहुत उनके पहलू हैं। जैसे आज डिसअपियरेंस है उनका, नरोत्तम दास ठाकुर के लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स भी हैं, बहुत सारे चमत्कार जो हैं, करिश्मे देखने को मिलते हैं। मगर मैं वो करिश्मे जो है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज कीपिंग इन द मूड ऑफ शिल प्रभुपाद अक्सर जो है ज़्यादा जो है चमत्कारों की बात नहीं करते थे, बिकॉज प्रभुपाद का ये मानना था कि चमत्कार जो है वो बेवकूफ़ों के लिए होता है। जो जाहिल होता है वो चमत्कार से बहुत जल्दी जो है खिंच जाता है। तो हमें यहाँ पर जो है इस्कॉन के अंदर ब्राह्मण चाहिए, हमें यहाँ जाहिल नहीं चाहिए। तो हमें वो चाहिए जो भक्तों के गुणों से आकर्षित हो, ना कि भक्तों के करिश्मों से आकर्षित हो। सो इसका मतलब ये नहीं कि करिश्मों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, चमत्कार की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, हरगिज़ है, बिल्कुल है। तो वो उनकी लीला है, मगर वो लीला जो है उसका जो आस्वादन है वो तब ज़्यादा उसकी महिमा बढ़ती है, उसकी गरिमा बढ़ती है, जब हम
उस भक्त के गुण को पहले समझते हैं, तो फिर बहुत आसान, फिर नॉट जस्ट आसान होता है, वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, फिर उसकी मिठास बढ़ जाती है, उस चमत्कार की मिठास जो है उस भक्त को जानने की वजह से, उसके गुणों को जानने की वजह से बढ़ जाती है। तो खैर, जैसे हम बात कर रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर का दो मुख्य किताबें हैं, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रेम भक्ति चंद्रिका में सिर्फ 9 भजन है, प्रार्थना में 57 भजन है। और प्रार्थना में इट्स लाइक मोर इसके लिए, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जैसे गौर कृष्णदास बाबू जी महाराज हैं, भक्ति साहब ठाकुर भी, तो ये बहुत जोर देते थे इन किताबों पर, दोनों किताबों पर। और अगर आप देखें अपने टाइम के हिसाब से, यानी कि आज से तकरीबन 400 साल पहले की बात है, नरोत्तम दास ठाकुर, उस वक्त जो हमारे हिंदू समाज में जो मान्यता थी, एक तरफ से उन्होंने वो मान्यता तोड़ी। यानी उस वक्त मान्यता थी कि अगर कोई भी भगवान विषयक अगर कोई भी बात जो है, कोई भी चर्चा है, कोई भी लेख है, तो वो संस्कृत में होनी चाहिए। बट दे ब्रोक दैट वो बैरियर, एंड उन्होंने अपने वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है बांग्ला, उसमें लिखा। जैसे हम देखते हैं उसी टाइम पे हम देखते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस लिखी, जो उससे पहले कभी नहीं थी, ठीक है ना। दैट इज़ बेसिकली अवधि, है ना। तो ये जो ट्रेंड था, तो ये आसान नहीं था किसी भी भक्त के लिए, क्योंकि बहुत सुनना पड़ा उस टाइम पे कि ये देखो ये क्या, ये लोगों के लिए वाई है, बिकॉज अगर संस्कृत में लिखी गई है, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौरनिताई की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। क्योंकि अगर संस्कृत में लिखी गई है तो वो ब्राह्मणों के लिए, पर अगर आपने जो है लोकल लैंग्वेज में लिखी है तो इसका मतलब वो हर कोई पढ़ सकता है। तो उस वक्त की मान्यता ये थी कि वेदों में सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, तो आम आदमी को जो है ये नहीं पढ़वाया जाना चाहिए। मगर प्रचार के वजह से जो है उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया और उन्होंने लिखा बांग्ला में। और प्रभुपाद के कई लेक्चर्स हैं जिसके अंदर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन है ये वेद वाक्यों से अभिन्न है, बिकॉज मैसेज जो है वो सेम है। तो खैर, वैसे तो अपने ज़िंदगी में जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो ब्रह्मचारी रहे, तो शादी नहीं करी थी उन्होंने। मगर आज जो है आपको, अगर आप वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, तो आपको नरोत्तम परिवार मिलेगा। तो अब वो परिवारवाद में जो है कन्वर्ट हो गए हैं, जबकि वो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य परंपरा थी। तो शिष्य परंपरा धीरे धीरे कब जो है वंश परंपरा बन गई पता ही नहीं लगा, और आज जो है वो नरोत्तम परिवार का जो है दम भरते हैं। और दुर्भाग्यवश जो है बड़ा ख़राब लगता है देख के। मैं पिछले साल वृंदावन 2020 में, हाँ बिल्कुल ठीक, 2020 में सितंबर के महीने में मैं वृंदावन में था। मुझे कोई मतलब जीबीसी के किसी कमेटी ने समाधि पे रिसर्च करने के लिए भेजा था। तो मैं राधा कुंड गया, जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि, स्मृति समाधि है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर की जो एक समाधि है वो भी स्मृति समाधि है, दोनों समाधियाँ स्मृति समाधियाँ हैं इन राधा गोकुलानंद मंदिर, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर का कोई शरीर नहीं था। नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव जो इस तरीके से बताते खेतुरी में कि जब वो गंगा के घाट में बैठे और उनके शिष्यों ने जो उनके सर पे पानी डालना शुरू किया उनका अभिषेक करने के लिए, तो उनका पूरा शरीर दूध बन के बह गया। तो देयर इज़ नो बॉडी एज सच इन दैट सेंस ऑफ द टर्म। तो स्मृति समाधि है सारी। तो जब मैं राधा कुंड गया तो राधा कुंड में जो है नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों की जो है इकट्ठे समाधि है। एंड उस समाधि के ऊपर जो है उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और मैंने पूछा कि कौन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मुझे पता लगा कि इस्कॉन के डिवोटीज़ जो हैं वहाँ पैसा लगाकर जो है उस समाधि को बना रहे हैं। और मैंने फिर, क्योंकि मैं समाधि रिसर्च कर रहा था, तो मैं बैठा कि वो उनकी जो समाधि में जो सेवा करते हैं कौन है क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये अभी इसी साल 2020 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। उससे पहले जो है समाधियाँ खुली पड़ी होती थी, और फिर इस समाधि के ऊपर कभी कौवा आके बैठता था, कभी कुत्ता आके बैठता था, कभी कुछ करके बैठता था।
और उस समाधि के ही जो समाधि के ही 20 मीटर से 30 मीटर के अंदर अंदर जो है ये सारे परिवार, नरोत्तम परिवार, श्यामानंद परिवार, श्रीनिवास परिवार के शिष्य रहते हैं जो वहाँ भजन करते हैं, मगर उनके पास वक्त नहीं है कि वो अपने संप्रदाय आचार्यों की समाधि सुबह आके साफ कर जाए। तो ये काम जो है वो इस्कॉन कर रहा है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इन पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें इस लायक समझा कि कुछ अपना सेवा, कुछ अपनी झूठन जो है वो इस्कॉन को दिया ताकि हम जो है ये सेवा कर सकें। तो खैर, तो अब नरोत्तम दास ठाकुर का एक और चीज़ बहुत मशहूर है, उनकी कीर्तन पद्धति। जबकि ये कीर्तन पद्धतियाँ आज जो है सब लुप्त हो चुकी हैं, हमने काफ़ी रिसर्च किया। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे ही जो है भक्ति विनोद ठाकुर जो सज्जन तोषणी में जो है वो लिख रहे हैं कि ये जो तीनों कीर्तन पद्धति है, गरान हाटी इज़ द कीर्तन पद्धति ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, एक कीर्तन की शैली है। और मनोहर शाही जो श्रीनिवास आचार्य की कीर्तन शैली है, और रेनेटी जो श्यामानंद प्रभु की कीर्तन शैली है। तो ये कीर्तन शैली तभी लुप्त होना, भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे लुप्त होना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने इसलिए अपने सज्जन तोषणी मैगज़ीन में लिखा कि इसको बचाने की ज़रूरत है और ओरिजिनल नोटेशंस के साथ और इसकी हिस्ट्री के साथ कोई किताब होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसी कोई किताब मैंने अभी तक नहीं देखी है, और कई बार भक्त लोग पूछते भी हैं कि ये ओरिजिनल कीर्तन स्टाइल जो है वो क्या था। तो अभी हमें ये नहीं मालूम, मगर हाँ ये कम से कम है कि हमारे पास ये प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका जैसे ये ग्रंथ जो हैं वो मौजूद हैं। तो कम से कम वो भजन हमारे पास मौजूद हैं, तो जिससे जो है हम ये सारी अपनी भक्ति की आगे बढ़ाने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो खैर, हर चीज़ ही नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में बड़ा चमत्कारपूर्ण है। उनकी दीक्षा किस तरीके से हुई, सारा कुछ। पर मैं जो है इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि ये पहलू अनछुआ रहता है। ये जो उनकी जो किताबें हैं, क्योंकि जो आचार्य हैं उनकी शिक्षा ही जो उनका सब कुछ है। जैसे मान लीजिए अगर आप इस्कॉन में से प्रभुपाद की सारी किताबें निकाल दें, फिर क्या रह जाएगा? फिर ये प्रभुपाद की जो ये विग्रह है कुछ दिनों में प्रभुपाद की मूर्ति बन जाएगी, बिकॉज विदाउट दैट टीचिंग इट्स फिनिश्ड। सो प्रेम भक्ति चंद्रिका, चंद्रिका का मतलब क्या होता है? एक आप चंद्रिका का एक मतलब समझते हैं चांद, बट एक्चुअली चंद्रिका का मतलब होता है वो जो मुकुट जो पहनाया जाता है सर के ऊपर, खास तौर पर राधा रानी के सर पर जो पहनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड चंद्रिका। ठीक है। सो प्रेम भक्ति चंद्रिका यानी कि प्रेम भक्ति की मुकुटमणि, यानी जो राधा रानी सर पे पहनना पसंद करेंगी। सो इट्स लाइक दिस एन ऑफरिंग, द प्रेम भक्ति चंद्रिका बुक इज एन ऑफरिंग टू राधा रानी। सो अब इसमें इसका जो पहला भजन है वो हम रोज गाते हैं, वो रहा पीछे या, बट हम ये पूरा नहीं गाते, हम इसके पहले 4 स्टैंजास गाते हैं। कि पहले 4 स्टैंजा जो है वो गुरु वंदना है, उसके बाद जो है 5 से लेकर 10 जो है वैष्णव वंदना है और रूप रघुनाथ की वंदना है। तो इस तरीके से ये जो है वो पूरा 10 स्टैंजा का जो है पहला भजन है, जो कि गुरु वंदना के नाम से जाना जाता है नरोत्तम दास ठाकुर का। तो ये तो आप देख सकते हैं, ये इट्स अ डेली कनेक्शन ऑफ आवर विद नरोत्तम दास ठाकुर। हर दिन हम नरोत्तम दास ठाकुर का ये भजन गाते हैं, हमारा डेली कनेक्शन है नरोत्तम दास ठाकुर से। देन जब भी हम गुरु परंपरा का जो है सामान्य प्रणाम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र आता है, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले। तो ये मंत्र जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ मंत्र है, ही रोट दैट मंत्र, जो हम रोज़ पढ़ते हैं। तो जनरली ये ज़रूरी है पता होना कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा है। जैसे पंच तत्व जब हम वो महामंत्र पढ़ते हैं तो वो कहाँ से आ रहा है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गुरु, तो कहाँ से आ रहे हैं वो? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। यस, एंड जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इज टेकिंग इट फ्रॉम चैतन्य चैतामृत। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जगन्नाथ दास बाबा जी ने मंत्र मैन्युफैक्चर कर दिया। तो द मंत्र इज कमिंग फ्रॉम चैतन्य चैतामृत
एक मिनट मैं बता देता हूँ। अच्छा वो नीचे होगा शायद। हाँ, मध्य आदि लीला 7वां अध्याय श्लोक संख्या 169, 169। तो दैट इज़ द आइडिया। वहाँ से जो है पांचों के नाम, तो वहाँ से 5 तत्व मंत्र जो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने हमें दिया। तो सारे ही इट्स लाइक शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत, ये किसने लिखा है? The whole one is written by Prabhupada. The whole mantra is written by Prabhupada himself. Yeah, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं था. So the whole mantra is written by Prabhupada. ठीक है. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रणामिने, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्त है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, गौरार भैवर भूमस्त्वम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय। तो ये सब किसने लिखा है? ये मंत्र कहाँ से आ रहे हैं? दिस इज कमिंग फ्रॉम प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे अनंत वासुदेव प्रभु गौड़िया मठ में, ही रोट ऑल ऑफ दिस मंत्रस। सो जो बेसिक सारे अप टिल जगन्नाथ दास बाबा जी सारे मंत्र कंपोज उन्होंने उस टाइम पे जो है उन्होंने ये मंत्र कंपोज किया, जो जिसको हम मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण क्या है? हाँ हाँ, क्या है मतलब व्हाट इज द मंगलाचरण? हाँ हाँ, क्या है? हाँ, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य इज नॉट मंगलाचरण। यस, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य इज गुरु प्रणाम, इट्स नॉट मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य इज कमिंग फ्रॉम गौतमीय तंत्र 7th chapter verse number 11। ठीक है, इट इज डिफरेंट। सो यू हैव टू नो व्हाट इज मंगलाचरण। मंगलाचरण ये नहीं है, तभी वो सामान्य स्तुति है। सामान्य स्तुति के अंतर्गत पहला श्री गुरु प्रणाम है विच इज ओम अज्ञान, उसके बाद संप्रदाय आचार्य का प्रणाम मंत्र जो कि नरोत्तम दास ठाकुर, देन उसके बाद पूरे गुरु परंपरा को प्रणाम किया जा रहा है, दैट इज मंगलाचरण। वंदे हम, तो वंदे हम के अंदर क्या क्या आ जाता है? सब राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितामश्च, अष्ट सखियों तक जाके खत्म होता है। ठीक है ना। जब तमाल कृष्ण महाराज ने जो चिट्ठी लिखी प्रभुपाद को और पूछा कि क्या हम गोपियों का नाम ले सकते हैं, मतलब चांट कर सकते हैं? प्रभुपाद हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हो। फिर प्रभुपाद अगली लाइन में लिख रहे हैं हम रोज करते हैं, दैट इज दिस श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितामश्च। ऐसा नहीं कि कोई आपको ये मालूम होना चाहिए कर क्या रहे हो, बस ये है। हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई कमी छोड़ रहे हैं, बस आपको ये पता हो कि आप हम कर क्या रहे हैं बस। ठीक है, ये अंत्य लीला से है। अंत्य लीला 2रा अध्याय 1ला श्लोक, वंदे हम। ठीक है ना। उसी तरीके से फिर जब संबंध अभिधेय प्रयोजन के प्रणाम मंत्र, देन वही आदि लीला 14, 15, 16। ठीक है ना। सो इट्स लाइक दैट। देन नमो ब्राह्मण्य देवाय, ये कहाँ से है? दिस इज विष्णु पुराण और बोलने वाले व्यक्ति हैं प्रहलाद महाराज। ये प्रहलाद महाराज का बोला हुआ मंत्र है। ठीक है, ओके। देन अगर आप वो देखें, हाँ अब मज़ेदार है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, इसका कोई सोर्स नहीं है। ये गुरु पीछे से परंपरा कई मंत्र है जिसके सोर्सेज नहीं है। तब तक कांचन गौरांगी सोर्स नहीं है, नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु सोर्स नहीं है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च सोर्स नहीं है, वृंदाय तुलसी देव्याई सोर्स नहीं है। दीज आर रिटन बाय निरुपाधि वैष्णवस, वो वैष्णव जो ये नहीं चाहते थे कि उनका नाम भी कोई ले, बट आवर आचार्यस टुक दैट मूड। अगर आप रूप गोस्वामी की किताब पढ़ेंगे पद्यावली, उसमें कई ऐसे श्लोक है जिसके नीचे लिखा हुआ है ऑथर अननोन, नहीं पता किसने लिखा है। उस वक्त का कल्चर और आज के कल्चर में फ़र्क है। आज के कल्चर में इट्स लाइक जितना आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हो, दोस्त कल्चर में लाइक जितना अपने आप को पीछे रख सकते हैं, जितना आप कृष्ण को आगे रख, डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट टाइम्स। कोई अच्छा बुरा नहीं है, इट्स लाइक दोनों की अपनी अपनी अच्छाई हैं, दोनों की अपनी अपनी बुराई हैं।
ठीक है. सो बट इट इज़ लाइक दैट. बट हालांकि हाँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु जैसा एक मंत्र जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, पहली 2 लाइनें. उसके बाद वो चेंज हो जाता है. हमारा इज डिफरेंट, बट इट इज़ देयर लाइक दैट इन ब्रह्म वैवर्त पुराण इज देयर. सो तो ये मालूम होना ज़रूरी है. और हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आते हैं वैसे? हाँ, इट इज़ कलिसंतरण उपनिषद. ये मालूम होना चाहिए कहाँ से आ रहा है. नहीं तो कोई भी आपको कुछ भी आके बता देगा, ऐसा नहीं है, मंत्र वैसा था, इसने ऐसा किया. चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र, आपको ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया है. चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का प्रचार किया है. ठीक है, कलिसंतरण उपनिषद में आया वो मंत्र है. सो ऑल दोस हिस्ट्री, दिस इज अ हिस्ट्री, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू नो दैट हिस्ट्री, सो यू नो दैट. तो एनीवे, ओके ओके, लेट्स आगे चलते हैं. देन फिर हम जैसे हम तुलसी आरती गाते हैं, ठीक है ना. सो द तुलसी आरती जो हम गाते हैं, जो हमें प्रभुपाद ने दिया, और जो गाड़ी मठ पे गाया जाता है इज डिफरेंट. जो हमें प्रभुपाद ने दिया इज अ वेरी हाई भजन, वेरी वेरी हाई भजन भाई सिद्ध कृष्णदास बाबू जी महाराज, है ना. दीना कृष्णदास का है, दैट इज नॉट कृष्णदास कविराज, दैट इज सिद्ध कृष्णदास बाबू जी महाराज फ्रॉम गोवर्धन. और जो गड़े मठ में जो गाया जाता है वो भी हमारे भजन बुक में आपको मिलेगा. तो चंद्रशेखर कवि के द्वारा लिखा हुआ, नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः जाको रखे, इस वो ब्रज भाषा में लिखी हुई भजन है. सो इट्स लाइक दैट. बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आवर तुलसी आरती भजन इज फार सुपीरियर देन इट्स लाइक इट्स देयर. खैर एनीवे, तो चलिए वापस चलते हैं. जनरल नॉलेज खत्म ही, आगे चलते हैं. प्रेम भक्ति चंद्रिका की बात कर रहे थे. जैसे हमने बताया कि 10 प्रभु हैं. तो प्रेम भक्ति चंद्रिका, क्योंकि वक्त हो चला है, मैं पूरा नहीं कवर करूँगा. मैं कुछ आखिरी के इंस्ट्रक्शंस जो नरोत्तम दास ठाकुर ने दिए हैं उसके साथ जो है हम समाप्त करेंगे. 2 चीज़ें बिफोर प्रेम भक्ति चंद्रिका ख़त्म हो रही है जब, यानी कि लास्ट 2 वर्सेस, नरोत्तम दास ठाकुर जो है 2 बहुत इम्पोर्टेंट पहलू बता रहे हैं. पहला, साधक के लिए आपन का भजन का था ना कुहिबे जाता था इथे होइबे सावधान. अपनी भजन का था ना कहो यथा तथा. हर जगह नुमाइश करते नहीं फिरना. इथे होइबे सावधान, इससे सावधान रहना. सो भजन जो है, आपकी साधना जो है, दैट इज नॉट फॉर एडवर्टाइजिंग. ठीक है. प्रभु जी मैंने इतनी माला करी है, प्रभु जी ने बोला था आपको करने के लिए, अब किसे बता रहे हो? द माला इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, इट शुड गो बैक टू कृष्णा. कृष्ण के लिए करिए, कृष्ण के पास वापस जाइए. मैंने ये किताब पढ़ी है, कृष्ण से आ रही है, भागवतम, कृष्ण के पास वापस जाइए. इदम कृष्णाय इदम न मम, दैट्स द आइडिया. ठीक है, दैट इज द आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस. सो जो भी आप जो है अपना साधन भजन कर रहे हैं, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, भगवान को प्राप्त करने के लिए हो रही है. लिहाजा वो भगवान को वापस जाना चाहिए, इधर उधर नहीं. इसमें सावधानी बरतें, इसलिए लिख रहे हैं. नहीं तो वो आपका जो साधना है वो धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी घट जाएगी. ठीक है ना. इट्स जस्ट लाइक ए वेरी सिंपल थिंग. जैसे कि हम जब भगवान को कुछ लेके आते हैं, कोई फल लेके आते हैं, तो हम पहले भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं. अगर वो जो जैसे ऑल्टर में भी आप ये स्टैंडर्ड होता है कि जब आप भगवान का भोग लेके आते तो कपड़े से ढक के लाते. उसकी वजह क्या है कि उसकी नज़र किसी और पर नहीं पड़नी चाहिए पहले. ठीक है. अगर किसी और के नज़र पड़ती, खासतौर पर जानवर की नज़र पड़ती है, तो वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स अनऑफरेबल. सो द सेम थिंग. सो माई स्पिरिचुअल लाइफ इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर कृष्णा. उसको दूसरे की नुमाइश के लिए नहीं है. किसी को पता लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है. दुनिया है, किसी को क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, ठीक.
बट जिसको बताने की ज़रूरत है, दे आर हियर, दे आर द वंस हू शुड नो। देन द लास्ट वर्स जिसके साथ प्रेम भक्ति चंद्रिका खत्म हो रही है, श्री गौरांग प्रभु मोरे जे बलान बानी ताहे को ही भालो मंदो किछु न जानी। तो चैतन्य महाप्रभु, ये जो पूरी वाणी है मेरी, ये जो पूरी प्रेम भक्ति चंद्रिका है, प्रार्थना है, ये चैतन्य महाप्रभु ने मुझसे बुलवाया है। तो वो मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ रेवलेशन, रिवील्ड नॉलेज, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जहाँ से भजन शुरू हो रहा है, फर्स्ट सॉन्ग। तो ये ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होता है, ठीक है। सो प्रकाशित का क्या मतलब है? प्रकाशित का मतलब है देन यू बिकम ए चैनल। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो अपना पहला मिशन जो है वेस्ट भेज रहे थे, जो सन्यासियों को भेज रहे थे, तो कोलकाता में उन्होंने एड्रेस किया उनको, क्योंकि उस टाइम तो वो जहाज़ में जाते थे, हवाई जहाज़ तो नहीं था उस वक्त। तो जहाज़ में जाने से पहले जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है उस गैदरिंग को, खासतौर पे वो जो सन्यासी थे मोहन महाराज वगैरह, उनको संबोधित किया। और उनका जो लेक्चर था, ही स्टार्टेड बाय सेइंग कि जाओ पाश्चात्य देश में और वहाँ जाकर चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सुनो। ये क्या बात हुई? कोई स्पेलिंग मिस्टेक था? चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार करो नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सुनो। इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। तो द प्रीचर इज जस्ट अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, ही इज नॉट स्पीकिंग। चैतन्य महाप्रभु प्रचारक के माध्यम से बोलते हैं, इसीलिए सबसे पहले प्रचारक का सुनना जरूरी है। एंड जो सफिशिएंटली प्रचार करते हैं उनका ये तजुर्बा होता है कि यू गेट ए क्वेश्चन एंड यू गेट, और आप उसका आंसर देते हैं जो आपने खुद नहीं पढ़ा कभी, और उस वक्त आपने आंसर दिया है, और बाद में अपनी किसी किताब में आपने देखा रहे ये भी एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, पर ये किताब तो मैं अब पढ़ रहा हूँ, ये आंसर कहाँ से आया था पहले? या दैट वॉज कमिंग फ्रॉम कृष्ण। आप वाया मीडियम, निमित्त भाव मात्र भव सव्यसाची। सो दैट इज द आइडिया ऑफ ए प्रीचर। जैसे यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर है कि मैंने नहीं, जैसे हम अक्सर सुनते हैं ये चीज़ प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद ने 50 बार बोले ये किताबें मैंने नहीं लिखी। कैसे आपने कैसे नहीं लिखी? आपने लिखी, हम वी नो यू, आपने लिखी है। दैट इज़ द आइडिया। बिकॉज जब प्रभुपाद उनको पढ़ते थे, बोलते यार ये मेरा आइडिया तो नहीं है, आई वुड हैव डिस्क्राइब्ड इट डिफरेंटली, बट इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण। सो ये एक्सपीरियंस सिर्फ प्रभुपाद का नहीं है, ये एक्सपीरियंस सारे ही सिद्ध महात्माओं का है। और जितना जितना आपका खुद का ये एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतना उतना ये सबूत होगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? कोई आसमान से उतर के थोड़ी आएगा। तो ऐसे पता चलेगा। द काइंड ऑफ रियलाइजेशंस यू आर गेटिंग इज द प्रूफ ऑफ योर एडवांसमेंट। सो दैट वाज दिस नरोत्तम दास ठाकुर, उनकी फाइनल वाणी के साथ जो है मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो किसी की कोई सवाल या किसी की कोई टिप्पणी है या कोई संशोधन देना चाहे तो ज़रूर, ये प्रार्थना है। ये दो हाथ खड़े हुए हैं। एक तो जी अनंत अच्युत प्रभु, अनंत अच्युत प्रभु को मुझे पहला मौका देना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे लेके आए हैं और लेके भी जाएंगे। यस प्रभु जी, गाड़ी नहीं है, स्कूटर है, इसीलिए और ज़्यादा देना ज़रूरी है, नहीं तो ये पीछे मुड़ेंगे तो हम दोनों दो चीज़ें थी जो मैं क्लैरिफाई करनी थी। मैंने अलग अलग लेक्चर से सुनी हुई हैं। एक था कि मैं सुना कि जो इस्कॉन में हम कीर्तन करते हैं वो नरोत्तम दास ठाकुर की शैली है, और एक बार हम
इसकी जो गोपीनाथ मंदिर में गए थे वहाँ जो कीर्तन हो रहा था, तो एक टीचर ने बताया कि ये शैली है श्यामानंद प्रभु की, और अभी आपने बताया कि कौन सी शैली किसकी है, हमने नहीं। ये ऐसे बोलते हैं पर एक्चुअली इट इज़ लॉस्ट, बाय एंड लार्ज इट इज़ लॉस्ट, बिकॉज जो रिसर्च कर रहे हैं, इट्स लाइक आई कैन कोट माधवानंद प्रभु जो रहते ही वहाँ हैं, एंड इट इज़ नॉट देयर एनी मोर। जस्ट लाइक गदाईगिरी में जो कीर्तन होता है, गदाईगिरी कीर्तन, द होम टाउन ऑफ गौर गोविंद महाराज, सो दे आर फॉलोअर्स ऑफ श्यामानंद प्रभु, बट स्टिल दैट इज नाउ नोन एज गदाईगिरी कीर्तन स्टाइल। सो देर इज अ चेंज, आई मीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको संजो के नहीं रखा, बिकॉज पहले ये नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले नहीं होता था। जैसे शास्त्रीय संगीत में जो नोटेशन लिखा जाता है, पता नहीं आप लोगों को इसके बारे में कितनी जानकारी है। शास्त्रीय संगीत का जो नोटेशन शुरू हुआ वो 19th सेंचुरी के एंड में शुरू हुआ बाय विष्णु नारायण भातखंडे, एंड देन 20th सेंचुरी बाय दामोदर विनायक पालुस्कर। तो इन लोगों ने जो है, दीज वर द फर्स्ट बुक्स ऑफ जिसका राग का नोटेशन होता था। जैसे आप एक राग गाते हो तो राग में कौन सा स्वर कहाँ लगेगा, इसका एक नोटेशन का स्टाइल होता है। तो वो नोटेशन का स्टाइल एक्चुअली वेस्टर्न म्यूजिक से आया, क्योंकि वो नोटेशन इस्तेमाल करते थे। सो देन दैट नोटेशन, वो उस कॉन्सेप्ट को, उस फ्रेमवर्क को लेकर जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है, उसका फॉर्मेट बनाएगा। इससे पहले कुछ नहीं था। इसीलिए आप देखोगे जो हमारे जो वैष्णव भजन की जो पुरानी बुक्स हैं, अगर आप प्रार्थना उठाओगे या आप भक्तिविनोद ठाकुर के कल्याण कल्पितरू, गीतमाला, गीतावली, कुछ भी आप उठाओगे, आप देखोगे भजन के ऊपर लिखा होता है राग केदार ताल लोफा, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज केदार राग, हो गया काम, ठीक है ना। इफ यू डोंट नो लोफा, यू डोंट नो हाउ टू प्ले दैट। सो इसीलिए आप देखते जनरली हमारे जो हम भजन गाते हैं वो एक ही तरीके का मेलोडी होती है, ठीक है ना। इट्स लाइक गौरांगा बोली थे हबे विल बी द सेम, एंड देन परम करुणा पहुदु जना विल बी सेम, देन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोर विल बी सेम। व्हाई? बिकॉज दैट्स व्हाट वी नो। सो इट इज लॉस्ट एक्चुअली। और एक और चीज़ रीचेक करना चाहता हूँ कि जब मैंने भी मतलब कुछ टाइम पहले मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं तो क्या स्पिरिचुअल मास्टर से रिलेशनशिप कंटिन्यू करता है कि स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैंने एक जगह प्रश्न पूछा, मेरे को आंसर टीचर से ही मिला कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जाएँ, हमारा कुछ भी स्वरूप हो, जो सेवा होती है स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर ही होती है। द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर क्या है? तो यही है सबसे बड़ी बात ना। If the spiritual master is spiritual master in spiritual world, no, he is another servant. The only spiritual master actually is Krishna. Krishnam Vande Jagat Guru, Deva Deva Jagatpate, है ना? सही। So ये तो Krishna, so that this idea, the spiritual master क्या है? Spiritual master is a jiva who is empowered by the potency of Krishna, one potency of mercy, tranaya karunya ganaganatva, bas. Otherwise he is just another human being, but that one special quality, that is what we are looking for. So that's why guru and guru tattva, they are different and same, ठीक है ना। It's like if you say everything is same, so then if everything is same, then what is the difference? You get your point? So it's like that. So it is Achintya Vedabhed का मतलब ही ये है, they one potency in many people, but the origin is one. So जब आप spiritual world जाते हो, you everybody joins there. वहाँ कोई कैंप नहीं होगा। It's not like that कि like आप फिर कैसा होगा, आप सोचो वो मंजर कैसा होगा। से फॉर एग्जाम्पल कुछ गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल्स है, वो गोपाल कृष्ण महाराज के साथ है, कुछ लोकनाथ महाराज के डिसाइपल्स है, लोकनाथ महाराज के साथ है, कोई कृतु प्रभु के डिसाइपल्स है, कृतु प्रभु के साथ है। एंड नाउ हम रास्ते के इस तरफ खड़े हैं सारे, एंड रास्ते के उस तरफ प्रभुपाद खड़े हैं। नाउ वेयर शुड वी गो? गेटिंग माय पॉइंट? तो माई स्पिरिचुअल मास्टर विल रन टुवर्ड्स प्रभुपाद, सो देन आई विल रन टुवर्ड्स प्रभुपाद। नाउ वेयर शुड प्रभुपाद रन टुवर्ड्स? You will run toward Bhaktisiddhanta, and when Bhaktisiddhanta, so then ultimately that there is no such thing like that. Ultimately, it's all everybody is serving there. So the idea of spiritual master की जो सर्विस है जो हमारे संप्रदाय में है, तो इसके बारे में भी that brings a very important aspect actually जो आपने सवाल उठाया।
जो सर्विस की जो कंसेप्शन हमारे संप्रदाय में दिया गया स्पिरिचुअल मास्टर का, इट इज़ कॉल्ड विश्रम्भेन गुरु सेवा. दिस इज़ द लाइक भक्ति रसामृत सिंधु का ही जो है 3rd या 4th पार्ट है. ठीक है ना. अब आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, नहीं, हाँ, आदौ गुरु पादाशय तथा शिक्षात कृष्ण शिक्षादि दीक्षणम, सद्धर्म पृच्छा साधु वात्मनु स्वात्मनम, फिर उसके बाद विश्रम्भेन गुरु, हाँ, फिफ्थ विश्रम्भेन गुरु सेवा. सो नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ विश्रम्भेन गुरु सेवा. विश्रम्भ का मतलब होता है इन अ सेंस स्पेशल रेवरेंस और विदाउट रेवरेंस, दैट मीन्स इंटीमेसी. शाश्रम्भ का मतलब है विथ रेवरेंस, ऑ एंड रेवरेंस. तो यानी कि एडवांस स्टेज में गुरु के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है, दैट इज विदाउट फॉर्मेलिटी, बिकॉज इफ देयर इज फॉर्मेलिटी देयर वोंट बी इंटीमेसी. बट इन द बिगिनिंग स्टेज देयर हैज टू बी टोटली फॉर्मल, नहीं तो जो है वो आदत होती है सर पे चढ़ने की. सो दैट्स द आइडिया. सो दैट मीन्स व्हाट. तो विश्रम्भेन गुरु सेवा का मतलब क्या है. द यू बिकम लाइक ए फ्रेंड टू द गुरु. सो इट्स लाइक दैट. और द सेम भजन, श्री गुरु करुणा सिंधु जनार, why not master? Get your point? So, but you have to come from the stage of Guru Karuna Sindhu to Adham Janar Bandhu. ठीक है. It's like that. Okay. Yes. Yes, Prabhu. जैसे कि हम सुने हैं, जैसे केस वगैरह बनाते थे अभी भी, कि जो भी हमें साधना वगैरह करना चाहिए, तो जो काउंसलर हैं जिनके अंडर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे पूछ के करना चाहिए, उनको पता करना चाहिए. शुरुआती चीज़ों के लिए ठीक है. शुरुआत में तो उसको पता ही नहीं साधना क्या है, उसे क्या पता क्या होती है साधना. जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो कुछ भी, उसे तो कुछ भी नहीं पता ना. शुरू में तो शुरू की बात और है. जब आप आगे बढ़ रहे हो, देन दैट मीन्स नाउ यू हैव गॉट टेस्ट फॉर साधना, देन इट इज डिफरेंट. कितना है आगे बढ़ने का मतलब है व्हेन यू कम टू द स्टेज ऑफ निष्ठा. निष्ठा, निष्ठा का मतलब है नाउ यू आर नॉट गोइंग बैक. अब आप जो है, अब आपके दिमाग में ये नहीं आता कि मैं एक दिन माला छोड़ दूंगा. अब नहीं आता. अब कुछ भी होगा मैं करूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा. भक्ति नहीं छोड़ूंगा, जैसा मर्जी हो छोड़ूंगा नहीं. कम हो सकती है, मुश्किल दौर आ सकता है, मैं छोड़ूंगा नहीं. दैट्स निष्ठा. भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. ठीक. हमें फिर पूछ के करना चाहिए, बताना चाहिए. उससे पहले तो आपको पता ही नहीं ना क्या करना है. हु गिव्स यू भजन क्रिया? द स्पिरिचुअल मास्टर गिव्स भजन क्रिया. देन दैट्स ऑल. इट्स आफ्टर निष्ठा. बिफोर निष्ठा इट्स लाइक दैट, इट्स गाइडेड. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज उत्पात कल्पते होगा. ठीक है. ठीक है. हाँ जी प्रभु जी. आखिरी सवाल, 9 बज गए हैं. बेटा मेरा प्रश्न है जो कलिशंकर उपनिषद में उसको शिव चैतन्य में चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, इट्स द प्रोपागेंडा. तो यही ऐसे ही है. वो कई लोगों से हमने इसलिए सुना है क्योंकि हमारे यहाँ से आपने कुछ नहीं सुना. इनका सवाल है कि कल ये ऐसा कहा जाता है कि कल संतरण उपनिषद में हरे कृष्णा महामंत्र उल्टा लिखा हुआ है. हरे राम से शुरू होता है, हरे कृष्ण से शुरू नहीं होता, ऐसा हमने सुना है. और फिर कुछ लोगों ने उससे आगे भी सुना है, यानी कि जिससे आप जूते खा के आए हो उससे आप मरहम भी लगवा के आए हो. ठीक है ना. जो जूता मार रहा है मरहम भी वही लगा के दे रहा है. वो कह रहे हैं नहीं चैतन्य महाप्रभु ने दरअसल जो है मंत्र बदला है, इसलिए क्योंकि ये वैदिक मंत्र है. हाँ, क्योंकि वो जाहिल है इसलिए. क्योंकि वो श्लोक पूरा नहीं होता. जब उस किसी भी श्लोक जो है वो पद होते हैं. पद का मतलब वहाँ 4 लाइन होते हैं. तो हरे कृष्ण महामंत्र 2 लाइन है, बाकी 2 लाइन क्या है? इति षोडशकम. मंत्र नाम क्यों नहीं है? मंत्र नाम क्यों नहीं है? ये पढ़ने के बाद भी भेजा वो भुस भरा होता है ना, एक्चुअली घुसती नहीं है. इट इज नॉट मंत्र, इट्स नाम. एंड उस कलिशंतर उपनिषद में कोई ज़्यादा श्लोक नहीं है, सिर्फ 3 श्लोक है. 3 पढ़ने की भी जहमियत नहीं उठा सकते, सिर्फ 3 है.
ये दूसरा है, ये वर्ष नंबर 2 है हरे कृष्ण महामंत्र। पहला वर्ष जो है क्वेश्चन है नारद मुनि का ब्रह्मा जी से। एग्जैक्टली क्या है षोडशकम नामं कलिकर्म ना तरह परतेषु उपाय विद्यते। सो इसके अलावा जो है कली में कोई और उपाय नहीं, उसका विधान नहीं है। फिर वो हरे कृष्ण स्टार्ट हो रहा हाँ, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वाई वुड चैतन्य महाप्रभु चेंज द मंत्र? और अगर कोई कह रहा है ऐसा तो उससे सवाल पूछना चाहिए, वेयर इज द प्रमाण? कहीं तो लिखा होगा इतनी बड़ी बात कि कलयुग में 10,000 साल इस्तेमाल होने वाला मंत्र जो है महाप्रभु ने फ्लिप कर दिया, कहीं कोई जिक्र नहीं है इसका, ना चैतन्य चैतामृत में, ना चैतन्य मंगल में, ना चैतन्य भागवत में, कहीं नहीं। आप अगर चैतन्य चैतामृत जो अगर आप पढ़ेंगे, अगर आदि लीला 17वां अध्याय जहाँ पे महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि संन्यास लेने से एक दिन पहले कौन कौन मिलने आया था और क्या क्या लेके आया था। वो लिख रहे हैं कि कोलावेचा श्रीधर जो है वो लौकी लेके आया था, मुकुंद गोस्वामी जो है वो कद्दू लेके आया था। तो जहाँ इतनी बारीक बारीक डिटेल्स लिखी हुई है, इतनी बड़ी बात, मंत्र पलट दिया, कहीं नहीं लिखा हुआ, ना चैतन्य चैतामृत में, ना चैतन्य भागवत में, ना चैतन्य मंगल में। इसका मतलब आपका जो अवतार है तो वही बहरूपी है, उसने मंत्र बदला हुआ है। तो फिर ये छठ गोस्वामी, आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं कि क्या कहते हैं, जीव गोस्वामी ने हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या कैसे दी है? हरे का मतलब ये, फिर हरे का मतलब ये, और कृष्ण का मतलब ये, फिर हरे का मतलब ये, फिर कृष्ण का मतलब ये, फिर हरे हरे, फिर हरे राम, ऐसे करके। तो फिर अगर मंत्र बदला है तो हरे राम से एक्सप्लेनेशन शुरू होगा ना, हरे कृष्ण से एक्सप्लेनेशन शुरू होगा। अगर कुछ ऐसा बदला होता तो उस समय के ब्राह्मण ही ने छोड़ते समाज। हाँ, वो वैसे ही पीछे पड़ गए थे, गोपी गोपी बोलने की वजह से संन्यास लेना पड़ गया। बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत ही अच्छा याद दिलाया, बहुत ही अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण की जगह गोपी गोपी बोला तो संन्यास लेना पड़ गया। आप कह रहे हो मंत्र पलट देते। उस समय के सारे समाज ब्राह्मण काजी के पास रहे। हाँ, पहुंच चुके थे ऑलरेडी। ये तो फिर और हो जाता कि तो देखो जी शास्त्र बदल रहा है जी, तो फिर तो इट्स ऑल, ये बदला गया है तकरीबन 250 साल बाद चैतन्य महाप्रभु के, प्रिसाइसली अराउंड 1738 इन द रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय के जो वर्जन्स हैं आप जब पढ़ोगे, जो कि गीता प्रेस ने जो मैन्युस्क्रिप्ट इस्तेमाल करी है, वो नाम रामानंदी संप्रदाय का मैन्युस्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, उसमें हरे राम पहले। पर अगर आप ये सवाल जो है ना, ये जो आपका सवाल है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में उठता है। ये सवाल साउथ इंडिया में नहीं है, ये सवाल बंगाल में नहीं है जहाँ से गौड़े वैष्णविज्म आया। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सवाल है। ये जैसे करवा चौथ है, सब नॉर्थ इंडिया में मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में बाकी कोई पतिव्रता औरत नहीं होती, क्योंकि वो करवा चौथ नहीं रखते। लिटरली ना जाके आंसर किया कि जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती तो उनके जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं उनके पति मरते नहीं क्या? आई एम जस्ट सेइंग, मैं करवा चौथ पे अटैक नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये एक रीजन की बीमारी है। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जो हरे राम 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 हरे हरे है, ये नॉर्थ इंडिया की बीमारी है। ये बीमारी ईस्ट इंडिया में अलग अलग बीमारियां हैं। वहाँ पर बाहुल की बीमारी है, साजियास की बीमारी है, वो इतना यहाँ नहीं है, मगर कम से कम उन्होंने मंत्र को बख्श दिया है। हरे कृष्णा महामंत्र बाहुल भी हरे कृष्णा ही गाते हैं, कम से कम साजिया भी मंत्र ठीक गाते हैं। मंत्र भी निकाले। हाँ, वो निकाले हैं, मगर कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र को जो है उन्होंने माफ कर दिया। इट्स जस्ट सेइंग कि टाइम इज अप। हाँ, इट्स टाइम इज अप। 1738 के आसपास से, अराउंड 1738 AD, when the रामानंदीज। ये पूरा बता रखा है कि किस तरह से कौन से बुक में पहले छपा। हाँ, अगर आप देखना चाहते हो मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जब आप कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहला मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है। तो द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर देयर इन 2 लाइब्रेरीज, वन इज अड्यार सेंट्रल लाइब्रेरी इन चेन्नई एंड अनदर इज भंडारकर ओरिएंटल लाइब्रेरी इन पूना। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो तकरीबन 500 साल पुराने हैं, और उसके अंदर जो है हरे कृष्ण महामंत्र से लिखा हुआ है। तो नॉर्थ इंडिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, जो रामानंदी, जो गीता प्रेस ने रेफर करी है, दैट इज द रामानंदी मैन्युस्क्रिप्ट, जिसके अंदर हरे राम पहले। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, तो आप जो है इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरोत्तम दास ठाकुर तिथि तिरुभाव महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। निताई घोष तनात प्रेमानंदे हरे हरे।